भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की का एक स्टेटमेंट सामने आया है और उस स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है कि युद्ध विराम की संभावनाओं पर पहली बार बोले हैं ज़ेलेंस्की। अभी रूस से बातचीत का सही समय नहीं आया है, यूक्रेन लंबी जंग के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें ये तमाम बातें कही है। मतलब संकेत ये कि फिलहाल अभी रूस और यूक्रेन में जो जंग जारी है उसके रुकने के कोई आसार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इस इंटरव्यू में साफ किया कि अभी बातचीत का सही समय नहीं आया है। 19 महीनों से यह युद्ध लगातार अनवरत जारी है। तो रूस ने जारी जो आर पार की जंग है उसके बीच ज़ेलेंस्की ने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी बात कह दी, अभी रूस से बात करने का सही समय नहीं है, ये कहा ज़ेलेंस्की ने साफ साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ज़ेलेंस्की किस तरह तैयार दिख रहे हैं कि अब तो अभी तो वॉर लंबी चलेगी, यूक्रेन भावनात्मक रूप से लंबी जंग के लिए तैयार है, पुतिन युद्ध हारेंगे और रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और साथ साथ यह भी कहा कि पुतिन 2024 में अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, माफ करिएगा, ट्रंप चुनाव जीत भी गए तो युद्ध में रूस नहीं जीत पाएगा। जब तक रूसी आर्मी यूक्रेन की जमीन नहीं छोड़ती तब तक यूक्रेन में यह जंग जारी रहेगी। और बड़ा संकेत दिया है और यह संकेत बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस युद्ध पे। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये स्टेटमेंट आपने सुना, एक अखबार को एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उसमें संकेत साफ तौर से ये दे दिया है कि फिलहाल बातचीत का अभी समय नहीं है। तो वो समय कौन होगा? और खासकर से सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये माना जाता है कि जब सर्दियां अपने पीक पर होती हैं तो युद्ध ठंडा पड़ जाता है। लेकिन स्टेटमेंट चाहे वो ज़ेलेंस्की का हो या फिर अमेरिका के कुछ अधिकारियों का, उससे ये साफ तो नहीं हो रहा है कि फिलहाल ये युद्ध कहीं से रुकने वाली है, कहीं से थमने वाली है। विपिन, कूटनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। और पहली बार, जैसे निधि ने बताया, पहली बार अगर रशिया के साथ बात करने के समय के जिक्र अगर ज़ेलेंस्की ने किया हो, वो ये होगा। तो इससे ये साबित होता है, और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी कोई ऐसी बातें करता है इसका मतलब वो बातचीत और युद्ध विराम की ओर चलने की जो मुहिम और कोशिश है उसका एक पहला पायदान या पहला कदम होता है। और मेरा ये उम्मीद है कि ये आगे चले। और मेरा ये सोच है, आपको याद होगा ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया अपने इलेक्टोरेट को कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा पहले दिन या पहले 24 घंटे या पहले सप्ताह में ही ये वॉर को खत्म कर दूंगा। विनोद सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए, दो बातें हैं, सर्गेई लावरोव कह रहे हैं कि पश्चिम से बात करने का सवाल ही नहीं, तो वहीं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि बात करने का सवाल नहीं, अब तो युद्ध लंबा चलेगा। तो अब संकेत मिल गए हैं कि युद्ध और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। और अगली बड़ी खबर, सिर्फ कीव नहीं बल्कि मेलिटोपोल में भी बड़ा धमाका हुआ है। दूर तक सुनी गई है धमाके की आवाज। यूक्रेन के एक एक शहरों को चुन चुन कर रशियन आर्मी निशाना बना रही है। राजधानी कीव में तो हमले किए ही जा रहे हैं, आसपास के जो और बड़े शहर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनमें भी रात के अंधेरे में बम की बारिश की जा रही है। और उसके बाद तस्वीरें देखिए कैसे आपके सामने पूरा इलाका धू धू कर जल रहा है, आसमान धुएं से भर गया है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। और यह वीडियो उसकी तस्दीक भी करता हुआ।